हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। लो मैं फिर आ गया हूँ अपनी अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए, जिस कहानी का नाम है अपना अपना भाग्य। इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि कंचन के झोपड़ी में एक ऋषि आते हैं, जिन्हें देख करके वो उनका सम्मान करती है और उन्हें अपनी कुटिया के अंदर बुलाती है और जो भी रूखा सूखा होता है उसके पास वो उसे उन्हें अर्पण करती है। ऋषि जो है वो उसकी सेवा से खुश होते हैं और उसे बोलते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और तुम जो मेरी परीक्षा है उसमें तुम उत्तीर्ण हुई हो, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम ऐसी परिस्थिति में भी साधु संत की सेवा किस प्रकार से करती हो। तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, जो भी तुम मांगोगी वो पूर्ण हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। तो कंचन ने उनके हाथ जोड़े और उनके चरणों में बैठ करके बोली, हे ऋषिवर, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी शरीर स्वस्थ रहेगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुन करके वो ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला, धन्य हो देवी, तुम वास्तव में बहुत महान हो। मैं तो तुम्हारी अभी भी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि जब मैं तुमसे कोई वरदान मांगने का कहता हूँ तो तुम क्या मांगती हो। तुम अपने पति के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगती हो या फिर कुछ और धन धान महल या कोई और व्यक्ति अपने लिए चुनती हो। लेकिन तुमने अपने पति का स्वास्थ्य मांगा, इसलिए आज से तुम्हारा पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और वो ऋषि देखते ही देखते चक्रधारी श्री विष्णु भगवान में परिवर्तित हो गए, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु थे जिनकी वो पूजा करती थी दिन रात, और वो उसकी परीक्षा लेने आए थे और उसकी परीक्षा से खुश होकर के उसके सामने प्रकट हो गए थे। उन्हें देख करके वो उनके चरणों में लेट गई और उनके चरणों को चूमते हुए बोली कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, इससे अच्छा मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब बस आप कृपा कीजिए और मेरे पति को स्वस्थ, इतना उसने बोला था जितने में उसने देखा कि उसका पति भी एक पूर्ण रूप से स्वस्थ, बहुत ही सुंदर नौजवान के रूप में, हष्ट पुष्ट नौजवान के सुंदर राजा के रूप में, जैसा कि उसका नाम था रूप सिंह, वैसे ही रूप के रूप में वो भगवान के चरणों में लेटा हुआ था। भगवान ने कहा कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो और तुम भगवान में विश्वास करते हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आगे चल करके तुम्हारा जो पति है वो रूप सिंह, वो बहुत बड़े राजा के रूप में राज करेगा और प्रजा के दिलों पर राज करेगा और तुम्हारी आयु भी दीर्घायु होगी। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी झोंपड़ी है, जहाँ तुमने झोंपड़ी बनाई है, उसके नीचे गड्ढा खोदो, वहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। वो धन किसी राजा का था जो युद्ध में मारा गया था और अब वो धन तुम्हारा है, क्योंकि वो राजा मारा जा चुका है। इसलिए तुम इस धन का सदुपयोग करके अपनी सेना बनाओ और आगे राज करो। रूप सिंह ने भगवान का दर्शन, हाथ जोड़ा, दर्शन किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। और उसके बाद उन्होंने गड्ढा खोद करके धन बाहर निकाला। रूप सिंह ने सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा खरीदा। उस घोड़े पर बैठकर थोड़ा सा धन लेकर के वो गांव-गांव जाने लगा। गांव-गांव जाकर के उसने युवा लोगों की एक सेना तैयार की। वहाँ पर वो लोगों को सेना के लिए बुलाता था और इस तरह से वो उनको अपनी सेना में शामिल करता था और लोगों की जितना भी यथासंभव होता था वो उनकी मदद करता था, जिससे कि लोगों को उन पर विश्वास बने। वो कभी किसी को असहाय नहीं छोड़ता था, जिससे गांव की जनता उस पर विश्वास करने लगी और देखते ही देखते उसकी एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई। ये बात जो कंचन के पिता हैं भीमसेन, वहाँ तक पहुँची, भीमानगर तक। तो वो गुस्से से लाल हो गया। उससे किसी ने कहा कि आपके पड़ोसी राज्य में एक और नया राजा पैदा हो रहा है जिसके पास बहुत बड़ी सेना है और वहाँ के लोग भी उसमें पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सेना और बड़ी हो जाएगी और किसी दिन वो आप पर आक्रमण कर देगी। तो भीमसेन राजा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कहा, अच्छा ऐसा है, वो इतनी बड़ी सेना करे और मेरे पर आक्रमण करे, उससे पहले मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा और उसे हरा दूंगा। और उसने तुरंत जो है सेना को बुलाया, इकट्ठा किया और उसके राज्य की ओर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से बहुत भीषण आक्रमण हुआ। दोनों ने बहुत बड़ा युद्ध किया। भीमसेन सबसे आगे चल रहा था और रूप सिंह भी उसकी सेना के साथ सबसे आगे था। सब ने बहुत तेज युद्ध किया और आखिरकार युद्ध में जो है भीमसेन
वीरगति को प्राप्त हुआ, उसे मृत्यु हो गई और रूप सिंह जीत गया। रूप सिंह जो है अपने राजा के साथ, तो राजा की मृत्यु होने के बाद रूप सिंह जो है वो भीमानगर का राजा बन गया और जो कंचन थी वो राजकुमारी बन गई। फिर उसके बाद जो रूप सिंह है उन्होंने अपने पिता को संदेश पहुंचाया मान सिंह को, जो ये मान चुके थे कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनका पुत्र जिंदा है तो वो बहुत प्रसन्न हुए और इस तरह से भीमानगर और जो दूसरा राज्य मान सिंह का राज्य था वो दोनों एक होकर के बहुत बड़े राज्य के रूप में बन गए और उस पूरे राज्य को रूप सिंह राजा बन गया। और इस तरह से जो कंचन थी वो रानी से महारानी बन गई और दोनों पति पत्नी ने भगवान विष्णु की सेवा करते हुए और प्रजा की सेवा करते हुए काफ़ी लंबे वर्षों तक राज्य किया और भगवान श्री कृष्ण में अंत में वो चले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का जो है निष्कर्ष क्या है वो ये है कि पहली बात तो ये कि हमें कभी भी किसी भी लालच में आकर के किसी की झूठी प्रशंसा या किसी की झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। हमें हमारे बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चापलूसी से हमें लंबे समय का फ़ायदा नहीं मिलता है। हमें हमारी एबिलिटी, हमारी क्वालिटी के हिसाब से ही डिसीज़न लेना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। हमारा दिल साफ़ है, हमारा मन साफ़ है और हमारा कर्म साफ़ है, कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं और हम कभी भी पराजित नहीं होते हैं। हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ों में या कभी कभी कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगे कि हम हार रहे हैं, हम पराजित हो रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा के लिए हार रहे हैं। अगर हम अपनी कोशिश जारी रखें, दिल से भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हुए और अपनी कोशिश में, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे उस राजकुमारी की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, उसे दिख रहा था कि ये मृत्यु पर है, ये मर ही जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर इतना पॉजिटिव विश्वास रखा, पॉजिटिविटी जो उसने अंदर रखी और भगवान के ऊपर विश्वास रखा कि मैं इसे ठीक करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। वही चीज़ आपके अंदर रहेगी कि मैं इसे पाकर रहूँगा, मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं बन के रहूँगा, मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं बन के रहूँगा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा, मैं कभी हार नहीं मानूँगा, चाहे मैं 5 बार फेल हो जाऊँ, 6 बार फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं हारूँगा नहीं। वो अगर दृढ़ निश्चय आप लेकर के चलोगे, अपनी कमियों को दूर करते हुए चलोगे, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को पालोगे बच्चों। तो आज की कहानी समाप्त होती है। मैं फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा, अच्छी कहानी के साथ आऊँगा और ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।